नमस्कार। प्रश्नोपनिषद भाग 54। शंका। बीज वृक्ष आदिवत् स्यात् इति चेत् यथा बीज कार्यं वृक्ष तत्कार्यं च फलं स्वकारणं बीजम् अभ्यन्तरी करोति आम्र आदि तद्वत् पुरुषम् अभ्यन्तरी कुर्यात् शरीरं स्वकारणम् अपि इति चेत। बीज और वृक्ष आदि के समान ऐसा एक दूसरे के कारण हो सकते हैं। ऐसा कहें तो जैसे बीज का कार्य वृक्ष है और उसका कार्य आम आदि फल अपने कारण के कारण बीज को अपने भीतर कर लेते हैं, वैसे ही अपने कारण का कारण होने पर भी शरीर पुरुष को अपने भीतर कर लेगा। यदि ऐसा कहें तो समाधान। न अन्यत्वात् स अवयवत्वात् च दृष्टान्ते कारण बीजात् वृक्षफल संवृतान् अन्यान् एव बीजानि दाष्टान्तिके तु कारणभूतः सः एव पुरुषः शरीरे अभ्यन्तरीकृतः श्रूयते। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक दूसरे से भिन्नता और अवयव युक्त होने के कारण दृष्टांत में कारण रूप बीज से वृक्ष के फल में ढके हुए अन्य बीजों से भिन्न है। परंतु जिस पुरुष के लिए दृष्टांत दिया जा रहा है वहाँ तो अपने कारण का कारण रूप वही पुरुष शरीर के भीतर है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। बीज वृक्ष आदीनां सह अवयवत्वात् च स्यात् आधार आधेयत्वं निअवयवः च पुरुषः सह अवयवाः च कलाः शरीरं च। इसके सिवा अवयव युक्त होने के कारण भी बीज और वृक्ष आदि में परस्पर आधार आधेय भाव हो सकता है, परंतु पुरुष निर्वयव अखंड है और कलाएं तथा शरीर सावयव है। एतेन आकाशस्य अपि शरीर आधारत्वम् अनुपपन्नं किमुत आकाशकारणस्य पुरुषस्य तस्माद् असमानो दृष्टान्तः। इससे तो शरीर आकाश का भी आधार नहीं बनता है, तो फिर आकाश के भी कारण रूप पुरुष की तो बात ही क्या है। अतः यह एक दृष्टांत अनुपयुक्त है। शंका। किम दृष्टांतेन वचनात् स्याद् इति चेत। दृष्टांत की क्या आवश्यकता। श्रुति के अंतः शरीर वचन को ही आधार माने तो। समाधान। न वचनस्य अकारकत्वात् न हि वचनं वस्तुनः अन्यथा करणे व्याप्रियते किम तर्हि। ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि वचन कुछ कर नहीं सकता। केवल वचन किसी वस्तु को बदलने में प्रवृत्त नहीं होता, तो फिर वह क्या करता है। यथाभूत अर्थ अवधोत्तने तस्माद् अंतः शरीरे इति एतत् वचनम् अंडस्य अंतर्व्योम इतिवत् च दृष्टव्यम्। वचन वस्तु को यथार्थ रूप से दिखाने में ही प्रवृत्त होता है। अतः अंतः शरीरे इस वचन को ब्रह्मांड के भीतर
आकाश की भांति समझना चाहिए। उपलब्धि निमित्वात् च दर्शन श्रवण मनन विज्ञान आदि लिंगै अंतः शरीरे परिच्छिन्नः इव हि उपलभ्यते पुरुष उपलभ्यते च अत्र। अतः उच्यते अंतः शरीरे सौम्य सह पुरुष इति। इसके सिवा उपलब्धि का कारण होने से भी अंतः शरीरे कहा गया है। दर्शन श्रवण मनन विज्ञान आदि लिंगों लक्षणों से पुरुष शरीर के भीतर परिच्छिन्न जैसा अनुभूत होता है। इसलिए कहा गया है, हे प्रिय दर्शन, वह पुरुष इस शरीर के भीतर है। न पुनः आकाश कारणः सन कुंड बदरवत शरीर परिच्छिन्न इति मनसा अपि इच्छति वक्तुं मूढ़ो अपि किमुत प्रमाणभूता श्रुतिः। नहीं तो आकाश का भी कारण होकर वह कुंडी में बेर के समान शरीर में परिच्छिन्न है, ऐसा कोई मूर्ख भी कहने की मन में इच्छा नहीं कर सकता। फिर प्रमाण स्वरूप श्रुति की तो बात ही क्या है। भाष्य। यस्मिन् एता षोडशः कलाः प्रभवन्ति इति उक्तम पुरुष विशेषणार्थ कलानां प्रभवः स च अन्यार्थो अपि श्रुतः केन क्रमणे स्याद् इति। अतः इदम् उच्यते चेतन पूर्विका च सृष्टिः इति एवं अर्थम च। भाष्यार्थ। पिछले मंत्र में यह कहा जा चुका है, जिसमें ये 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं। यह बात इस उत्पत्ति का क्रम बताने के लिए नहीं, अपितु पुरुष की विशेषता बताने के लिए कही गई हैं। अब यह बताते हैं कि किस क्रम से इन कलाओं की सांख्य के समान जड़ से नहीं, बल्कि चैतन्य से उत्पत्ति होती है। आज के लिए बस इतना है। जय श्री राम कृष्ण।